आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 6 पार्ट 2 बैंकिंग। मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो 6 चैप्टर है बैंकिंग, उसमें सेकेंड पार्ट क्रेडिट क्रिएशन। लास्ट हमने जो डिस्कस किया था वो सिंपल कि डिपॉजिट एंड लोन के फंक्शंस क्या है एंड हाउ द बैंक्स वर्क्स, उसका हमने एक मिनिमम कॉन्सेप्ट जो है वो किस तरह से काम करता है, लीगल रिजर्व रेशियो क्या है, लिक्विडिटी रेशियो क्या है, वो सब देख के हमने एडवांस लोन जो है वो एंड डिपॉजिट किस तरह के हैं, कितने टाइप्स के हैं, वो हमने लास्ट में डिस्कस किया था। दिस इज द सेम चैप्टर एंड पार्ट 2 क्रेडिट क्रिएशन। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज क्रेडिट क्रिएशन, कि अगर बैंक में से फॉर एग्जाम्पल मैंने मिस्टर धवल डिपॉजिट्स 10 लाख रुपीस इनटू द बैंक। ओके, मेरे पास 10 लाख रुपया है, मैंने घर पे रखने से मैंने सोचा कि चलो बैंक में डिपॉजिट करवा दूं, फिक्स डिपॉजिट मैंने करवाया। आज का जो टाइम है वो 10 इयर्स में डबल होगा। ओके, 10 साल के बाद मैच्योरिटी डेट पे वो डबल हो जाएगा अमाउंट। ओके, सो अब ये 10 लाख जो है, 10 लाख का क्रेडिट क्रिएशन कैसा होगा? मीन्स कि कोई एक्स पर्सन आता है बैंक में लोन लेने के लिए। ओके, तो ये जो है वो क्रेडिट क्रिएट होगा, तो ये 10 लाख के डिपॉजिट में से कितना क्रेडिट क्रिएट होगा? दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन क्रेडिट क्रिएशन। इज इट क्लियर? मीन्स मनी मल्टीप्लायर भी इसको बोलते हैं, मनी मल्टीप्लायर। ओके, एंड कभी कभार ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि हाउ द बैंक्स आर मैन्युफैक्चरर ऑफ मनी। ओके, ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। तो इसमें ये पूरा का पूरा क्रेडिट क्रिएशन ही आपको एक्सप्लेन करना है। तो इसमें होता है क्या, एक तो डिपॉजिट, एक प्राइमरी डिपॉजिट जो होता है वो primary deposit is the main particular factor we can say. Then legal reserve ratio. Okay, legal reserve ratio कितना बोला है, रिजर्व पे पैसा कितने परसेंटेज रखना है, उस हिसाब से जो वो क्रेडिट क्रिएशन ज्यादा होगा। ओके, तो इसका जो फॉर्मूला है वो प्राइमरी डिपॉजिट इंटू 1 डिवाइडेड बाई LRR। ओके, लीगल रिजर्व रेशियो जो भी है। सो अगर ये 20% है और 10 लाख का ये डिपॉजिट है, तो 10 लाख मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय LRR मीन्स 20%। ओके, तो ये जो है ये सिंपल जो भी आता है वो क्रेडिट क्रिएशन जो है वो मनी मल्टीप्लायर है। बट बिफोर वी कंटिन्यू दिस आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन कि इस प्रोसेस को कैसे काउंट किया जाता है, and in these particular theory what particular assumptions we are applying. Let's we discuss that. So capacity of commercial banks to creation the credit is depends on the number of deposits कि कोई एक बैंक में अगर पैसा जो है वो क्रिएट होता है, तो इसमें क्रेडिट क्रिएशन का जो भी एजम्पशन है वो एजम्पशन क्या है? एजम्पशन तो होल बैंकिंग सिस्टम इज चैनलाइज द पर्टिकुलर फंड्स। इज दैट क्लियर? मीन्स कि कोई भी पैसा जो है वो ब्लैक का या कैश का ट्रांजैक्शन नहीं होता, ये एजम्पशन है। ओके, इसको एजम्पशन बोलते हैं कि क्रेडिट क्रिएशन के प्रोसेस में ये एज्यूम किया है कि एवरी पर्टिकुलर बैंक इज कनेक्टेड एंड people are making transaction through the bank, then only the fastest credit creation is possible. क्योंकि एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसा जाएगा एंड दैट पर्टिकुलर बैंक विल अगेन क्रिएट अ क्रेडिट फॉर द नेक्स्ट पर्सन। तो एक का पैसा जो है वो अगर डिपॉजिट होता है तो बहुत सारे लोगों को लोन्स मिलता है। ओके, एंड इट ऑल्सो क्रिएट द फॉर्मल सेक्टर इकोनॉमी। सो लाइकवाइज ये फर्स्ट एजम्पशन दैट all monetary transactions are made by banking system only.
दूसरा एजम्पशन आपको लिखना है कि क्रेडिट क्रिएशन जो है, मनी एनकरेजेस द टोटल फ्लो and each and every particular depositors are getting interest. मीन्स कि अगर डिपोजिटर्स को इंटरेस्ट नहीं मिलता, सेटिस्फाइड इंटरेस्ट नहीं मिलता है, देन पीपल विल नॉट मेक अ सिंगल काइंड ऑफ डिपॉजिट. इज दैट क्लियर? मीन्स कि लोग बैंक में जब पैसा रखे, कब पैसा रखेंगे? ओनली व्हेन दे गेट स्मार्ट रिटर्न, उसको बेटर रिटर्न मिलता हो तभी. तो जैसे ही उनको ज्यादा रिटर्न मिलेगा, लोग जो है वो डिपॉजिट रखेंगे, पैसा डिपॉजिट रखेंगे, एंड देन आफ्टर इट इज पॉसिबल फॉर बैंक टू स्टार्ट प्रोवाइडिंग क्रेडिट टू अदर पर्टिकुलर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी. ओके, तो ये एक दो एजम्पशन जो है वो आपको ध्यान में रख के लिखना है. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस. क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस जो है वो कैसे है, विथ पर्टिकुलर कैलकुलेशन. ओके, तो यहां पे एक चीज है कि प्राइमरी डिपॉजिट एंड डेरिवेटिव डिपॉजिट. प्राइमरी डिपॉजिट मींस व्हाट, कि अगर आप, सबसे पहले हमने डिस्कस किया था ये क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस, क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस. हमने जो 10 लाख का डिस्कस किया था, हम यहाँ पे 1 लाख का फिगर में लेते हैं, एजम्पशन में, सॉरी एग्जाम्पल में लेते हैं कि 1 लाख का अगर डिपॉजिट होता है तो उसमें से कितना परसेंटेज जो है वो रिजर्व रखते हैं और कितना परसेंटेज जो है वो लोन के तौर पे देते हैं. तो 1 लाख के डिपॉजिट पे कितना क्रेडिट क्रिएट होता है, एंड 1 लाख जो है दैट इज नोन एज प्राइमरी डिपॉजिट. उसके बाद जितने भी डिपॉजिट 1 लाख में से क्रिएट होते हैं दैट इज कॉल्ड डेरिवेटिव डिपॉजिट. ओके, तो सबसे पहले यहां पे हमने यहां पे ये जो राउंड में लिख रहा हूं, ओके, अभी अभी एक्सप्लेन कर दूंगा कि राउंड क्या है, आपको समझ में आ जाएगा. देन डिपॉजिट्स, कितना डिपॉजिट है, देन आफ्टर लीगल रिजर्व रेशियो LRR लिख रहा हूं मैं, एंड बाकी का जो है वो लोन. ओके, तो ये फर्स्ट राउंड. से फॉर एग्जांपल X पर्सन जो है तो ये 1 लाख रुपए का डिपॉजिट रखता है. ओके, तो ये हो गया प्राइमरी डिपॉजिट, PD लिखता हूं. ओके, प्राइमरी डिपॉजिट हुआ. अब उसका यहां पे अगर हमने एज्यूम किया है कि भाई 20% लीगल रिजर्व रेशियो है. ओके, तो 1 लाख का 20% होगा 20,000. 20,000 बैंक ने, ये X बैंक है. ओके, X बैंक में से फॉर एग्जांपल मैंने 1 लाख रुपए डिपॉजिट रखा, तो वो बैंक ने 20,000 जो है वो अपने पास रख लिया लीगल रिजर्व रेशियो, एंड 80,000 जो है वो लोन के तौर पे दिया. अब जिस आदमी को दिया है, जिसको भी दिया है, ओके, इट इज एज्यूम दैट लोन दिया है तो वो उसका दूसरे बैंक में अकाउंट होगा, वहां पे जो है वो ये पैसा चैनलाइज होगा, वहां पे पैसा जाएगा. ओके, तो सेकेंड राउंड स्टार्ट हो जाता है इस 80,000 का. तो वो 80,000 जो है वो लोन मिला तो या तो किसी को पेमेंट कर देगा. ओके, तो पेमेंट हमने एजम्पशन क्या किया था कि होल मनी फ्लो थ्रू दी बैंकिंग सिस्टम ओनली. तो वो पैसा जो है वो किसी को पेमेंट के तौर पे देगा, तो वो Y ने लोन लिया तो Z के पास जाएगा. ओके, तो Z के पास पैसा जैसे वो बैंक में जाता है इमीडिएटली, तो ही थिंक दैट कि मुझे अभी खर्च नहीं करना है, आई वांट टू मेक डिपॉजिट. तो वो पैसा बैंक में डिपॉजिट हुआ इमीडिएटली, उसका 20%, तो 80,000 का 20% 16,000. तो बैंक का सभी जो है वो लीगल रिजर्व रेशियो ईच एंड एवरी पर्टिकुलर कॉमर्शियल बैंक विल मेक, तो उसका 16,000 जो है वो यहाँ पे ले लिया. यहाँ पे लोन होगा 64,000 का. बैंक ने फिर से 64,000 का लोन A पर्सन को दिया. A पर्सन जो है वो उसके खुद के बैंक ने जो जहाँ पे अकाउंट है वहाँ पे पैसा जो है वो जाएगा, एंड देन आफ्टर अगर उसको कोई ज़रूरत नहीं है, ओके, उसको पेमेंट मिल गया लोन के तौर पे, तो इमीडिएटली जो है वो खर्च करेगा या किसी को पेमेंट करेगा. पेमेंट करने के बाद फिर से वो तीसरे कोई बैंक में जाएगा पैसा, एंड थर्ड राउंड स्टार्ट होगा. ओके, तो उस बैंक में 64,000 जैसे यहाँ पे किसी ने रखा था, इसीलिए वो इस तरह से वो भी डिपॉजिट रखेगा पैसा डिपॉजिट रखेगा. तो बैंक जो है 20% फिर से
अपने पास रखेगी। ओके, तो दैट 20% विल बी 12,800 एंड बाकी का कितना बचता है 51,200। ओके, तो ये 51,200 जो है फिर से लोन के तौर पे दिया। अगेन जिसको पेमेंट किया है ओके वो किसी और को पेमेंट करेगा एंड पैसा जो है वो बैंकिंग सिस्टम के जरिए सर्कुलेट होते होते इमीडिएटली दूसरे किसी बैंक में जो है वो पैसा डिपॉजिट होगा। तो ये फोर्थ राउंड मीन्स की फोर्थ बैंक YZA। ओके, तो वहां पे 51,200 गया। अब यहां पे फिर से ये सब जो ये प्राइमरी डिपॉजिट, ये डेरिवेटिव डिपॉजिट। ओके, ये मैं लिखना भूल गया, अब लिख देते हैं डेरिवेटिव डिपॉजिट, डेरिवेटिव डिपॉजिट। ओके, तो ये कंफ्यूज मत होना, प्राइमरी डिपॉजिट और डेरिवेटिव डिपॉजिट में डिफरेंस किया है। ओके, सिंपल 51,200। अब इसका 20% तो 10,240। ओके, देन बाकी का जाएगा 40,960 इन द फॉर्म ऑफ लोन। ओके, और फिर जो है वो फिर से ये 40,960 जो है वो फिफ्थ राउंड में जाएगा पैसा 40,960। फिर से इसका 20% जो है वो यहाँ पे 8192 एंड रिमेनिंग इज 32,768। ओके, सो लाइकवाइज इट विल कंटिन्यू जब तक तो ये 1 लाख रुपया जो है वो पूरा का पूरा ऐसे पूरा नहीं होता तब तक जो है वो ये कंटिन्यू रहेगा राउंड वाइज। ओके, एंड लाइकवाइज इट विल क्रिएट द क्रेडिट ऑफ 20% है तो उसका जो है वो हमें 5 लाख 5 टाइम्स जो है वो क्रेडिट मल्टीप्लायर होगा। मीन्स कि 1 लाख रुपया अगर मैंने ये डिपॉजिट नहीं रखा होता तो इतने सभी लोगों को लोन नहीं मिलता ये जो है, और इतने बैंक्स जो है वो क्रेडिट क्रिएट नहीं कर सकती। समझ में आया? एक बैंक में भले मैंने डिपॉजिट रखा लेकिन दूसरे सभी बैंक में वो पैसा चैनलाइज हो रहा है, इतने सारे लोगों को जो है वो पैसा मिल रहा है लोन के तौर पे। लाइकवाइज इसका जो है वो कंटिन्यू जो है वो टोटल आएगा 1 लाख। ओके, एंड लोन कितना दिया 5 लाख का डिपॉजिट क्रेडिट क्रिएशन हुआ, उसके बाद उसका 20% 1 लाख जो है वो बैंक ने अपने पास रिजर्व रखा एंड बाकी का जो है वो 4 लाख इज द लोन गिवन। ओके, सो लाइकवाइज जो है इट वर्कआउट एंड होप कि ये जो है आपको ये समझ में आया। एंड एग्जांपल्स जो है वो एग्जांपल भी इसमें इसी तरह के होते हैं। से फॉर एग्जांपल अगर 1 लाख आपने यहाँ पे मैं काउंट करता हूँ कि 1 लाख जो है प्राइमरी डिपॉजिट इंटू 1 डिवाइडेड बाई LRR। ओके, 1 लाख इंटू 1 डिवाइडेड बाई 20%, तो आंसर कितना होगा 5 टाइम्स मीन्स 5 लाख। दिस इज द मनी क्रिएशन। और मनी मल्टीप्लायर। ओके, हमने क्रेडिट कितना क्रिएट किया तो वो 5 टाइम्स होगा। 5 टाइम्स क्रेडिट हुआ ना क्रिएट। 5 लाख डिवाइडेड बाई 1 लाख, 5 लाख डिवाइडेड बाई 1 लाख। ओके, 1 लाख का 5 लाख मीन्स 5 गुना 5 टाइम्स ज़्यादा हुआ, दैट इज कॉल्ड। तो ये जो है ये क्रेडिट क्रिएशन के एग्जांपल्स थे एंड होप यू अंडरस्टैंड क्रेडिट क्रिएशन जो है वो क्या है। सिंपल प्रोसेस है। व्हेन एवर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन बीन आस्क्ड एट ए टाइम आपको ये कैलकुलेशन के साथ ही एक्सप्लेन करना है। प्रोबेबली ये 6 मार्क्स में आ सकता है एंड अगर ये 3 मार्क्स में आता है तो शॉर्ट में ही आपको एक्सप्लेन करना है। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में जो है वो इसके बाद हम डिस्कस करेंगे द फंक्शंस ऑफ RBI। लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए एंड मैं दूसरे जो है वो इसमें भी वीडियो डालने वाला हूँ तो वो भी आप देखते रहिएगा। थैंक यू।